स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ट्रिपल सी कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है, ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ट्रिपल सी कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने मंथ का कोर्स होता है, फीस क्या है, ट्रिपल सी की फीस कितनी है, न्यू सिलेबस क्या है, मतलब 2023 में ट्रिपल सी के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, ये भी आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, पास कैसे करें, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिपल सी क्या है। दोस्तों, ट्रिपल सी 3 महीने का एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, मतलब 3 महीने का एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आता है ट्रिपल सी कोर्स कंडक्ट कौन कराता है। तो दोस्तों, ट्रिपल सी का कोर्स नाइलेट कंडक्ट कराता है, मतलब गवर्नमेंट की संस्था है नाइलेट जो यहाँ पर ट्रिपल सी कोर्स को कंडक्ट कराता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों, ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल यहाँ पर होता है। ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए यहाँ पर उनको 10 पास होना जरूरी है, या 8 पास होना जरूरी है, या 10 पास होना जरूरी है, या उनको 12 पास होना चाहिए, या ग्रेजुएशन होना चाहिए, या एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा जाता है। आप 8 पास हैं तब भी आप ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 10 पास हैं तब भी आप ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 12 पास हैं, ग्रेजुएशन पास है, बस आपकी कंप्यूटर में रुचि होनी चाहिए, कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना चाहिए, आप ट्रिपल सी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं होता है, मतलब कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब भी आप चाहें तब आप ट्रिपल सी कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एज लिमिट नहीं होता है, और पढ़ाई में भी यहाँ पर बहुत खास नहीं मांगा जाता है। आप 8 पास, 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएशन कुछ भी अगर आपके पास यहाँ पर है तो आप ट्रिपल सी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं ट्रिपल सी की फीस क्या है। दोस्तों, ट्रिपल सी फीस यहाँ पर डिपेंड करती है कि आप कोर्स कर कैसे रहे हैं। कोर्स कर कैसे रहे का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर या इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं। मतलब ट्रिपल सी की जो फीस डिपेंड करती है आपकी डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट दोनों पर ही यहाँ पर डिपेंड करती है। जब आप डायरेक्ट कोर्स कर रहे होते हैं, मतलब आपने अपने आप से यहाँ पर फॉर्म भरा है और खुद ही आप उसका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करेंगे, अपने आप से पढ़ाई करेंगे और आप पेपर देने जाएंगे, तो डायरेक्ट की जो फीस यहाँ पर होती है वो 590 रुपये होती है। मतलब ट्रिपल सी जो फॉर्म की फीस होती है वो यहाँ पर 590 रुपये होती है। मतलब आपकी ट्यूशन फीस आपको देना नहीं रहता है, आपको खाली फॉर्म फीस यहाँ पर देना रहता है। तो वो फीस यहाँ पर 590 रुपये होती है, जिसको पे करके फॉर्म वगैरह भर के आप ट्रिपल सी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें क्या रहता है, A to Z आप ही को सब कुछ यहाँ पर करना रहेगा। आपको खुद से पढ़ाई करना रहेगी, आपको फॉर्म भरना रहेगा, आपको एडमिट कार्ड के लिए चेक करते रहना रहेगा कि कब एडमिट कार्ड यहाँ पर आए, फिर आपको पेपर देने जाना रहेगा, अपना सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ पर डाउनलोड करना रहेगा। पर जब मान लीजिए अगर आप इंस्टीट्यूट के कर रहे हैं, तो दोस्तों इंस्टीट्यूट पे जो यहाँ पर फीस डिपेंड करती है उसकी ट्यूशन फीस पर डिपेंड करती है। हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, पर लगभग यहाँ पर 3000 से लेकर 4500 के बीच में होता है। मतलब हर इंस्टीट्यूट जो होता है, किसी 3000 होती है, किसी 3500 होती है, किसी 4000 होती है, किसी 4500 होती है। तो इसी हिसाब से इंस्टीट्यूट की फीस यहाँ पर डिपेंड करती है। जो भी फीस हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जैसे 3000, 4000, तो उसमें आपकी सारी फीस इंक्लूड होती है। मतलब उसके अलावा फिर आपको वहाँ पर कुछ नहीं देना होता है, आपको फॉर्म फीस वगैरह अलग से नहीं देना होता है। पर यह रहता है जो आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है कि वो आपका फॉर्म भरे, जो उसका आपका फॉर्म भरा जाएगा वो इंस्टीट्यूट ही यहाँ पर भरेगा। उसके अलावा आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है कि आपको पढ़ाएगा पूरा इंस्टीट्यूट। उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड ला के देने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की होगा। तो ये सारी जानकारी जो यहाँ पर होगा आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। मतलब फॉर्म भरने से लेकर एडमिट कार्ड तक की जो यहाँ पर जिम्मेदारी होती है वो वहाँ पर इंस्टीट्यूट की होती है। वो यहाँ पर ये सारे काम करता है। आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करना है और आपको पेपर देने जाना है। ये सारे काम आपको खुद नहीं करना है। पर जब आप डायरेक्ट करते हैं ये सारे काम आपको खुद ही यहाँ पर करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट में आपको ये सारे काम नहीं करना पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि फीस यहाँ पर क्या है। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो 590 और इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फीस क्या है, उस पर आपकी ट्रिपल सी की फीस यहाँ पर डिपेंड करती है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आते हैं ट्रिपल सी कोर्स का सिलेबस क्या है। दोस्तों, ट्रिपल सी के कोर्स के सिलेबस में यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। जैसे अगर आप पहला देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये सेम एज जैसे पहले था वैसे ही हमारा आज भी है। मतलब जैसे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पहले था, जो बेसिक चीज़ें थी वही बेसिक चीज़ें आज भी हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। उसके बाद जो मेन चेंजेस हमारा यहाँ पर हुआ है MS ऑफिस या लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर हुआ है। जो हमारा MS ऑफिस था उससे जो हमारा यहाँ पर लिब्रे ऑफिस आ गया। जैसे MS ऑफिस में हमको पढ़ते थे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ते थे, वैसे लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर राइटर आता है। राइटर हमारा यूज होता है, जैसे MS वर्ड होता है वैसे ही हमारा राइटर होता है। कैल्क आ गया एक्सेल की जगह, जैसे हमारा एक्सेल होता था वैसे यहाँ पर कैल्क होता है।
फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इम्प्रेस। जैसे पावर पॉइंट होता है वैसे यहाँ पर इम्प्रेस होता है, मतलब जहाँ पर MS ऑफिस आता था उन सबकी जगह हमारा यहाँ पर क्या आ गया, लिब्रे ऑफिस आ गया, जो MS ऑफिस हट के हमारा लिब्रे ऑफिस है। तो मेजर चेंजेस हमारा जो है, सबसे ज़्यादा चेंजेस हमारा यही हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आया इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। उसके बाद इंटरनेट की यूनिट पहले भी आती थी और आज भी सेम ऐसे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आएंगे, एक नई यूनिट यहाँ पर और आई, जैसे ईमेल वाली थोड़ी बहुत थी यहाँ पर, मतलब ईमेल की जो बेसिक चीज़ें थी पहले भी थी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। और नई यूनिट जो यहाँ पर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। इसमें क्या है, सारी फाइनेंस की जानकारी है। जैसे पहले यहाँ पे था कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में क्या क्या होना चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स इसके अंदर बताई गई। यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, ये भी एक यूनिट यहाँ पर ऐड हुई है। तो ये पूरा सिलेबस से जो लेटेस्ट इस समय का, मतलब अगर आप 2023 में पेपर देने जा रहे हैं तो आपको यही कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर पढ़ना रहेगा। इसमें A to Z हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है CCC का। अगर आप इसके बारे में कंप्लीट वीडियोस चाहते हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो हम और भी बना देंगे। आप जितने कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पर वीडियोस बना देंगे, डिटेल्स यहाँ पर वीडियो बना देंगे सिलेबस पर, कि सिलेबस में इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जानते हैं सिलेबस के बाद कि न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, कि CCC एग्जाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, CCC में जो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं CCC में। अब 100 क्वेश्चन में से आपको 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने रहते हैं। कोई भी माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होती, मतलब किसी भी तरह की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तब भी आपको 100 क्वेश्चन करना है, नहीं भी आ रहे हैं तभी आपको यहाँ पर 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अब इसके साथ यहाँ पर पास करने के लिए कितने नंबर लाना जरूरी होता है, तो उसको 100 में से आपको 50%, मतलब 50 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप यहाँ पर CCC एग्जाम में पास हो जाते हैं। अब दोस्तों CCC एग्जाम में आपके नंबर नहीं शो करता, आपके ग्रेड शो करता है। ग्रेड से मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके मान लो नंबर 50 से 54 के बीच में आ रहे हैं, 50 to 54, तो जो आपका ग्रेड होगा वो आपका D होगा। उसके बाद मान लीजिए अगर आपके नंबर्स जो है यहाँ पर 55 से लेकर 64 तक आ रहे हैं, जो आपका ग्रेड होगा यहाँ पर कौन सा होगा, C होगा। उसके बाद मान लीजिए अगर आपके नंबर 65 से 74 तक आ रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका ग्रेड होगा वो यहाँ पर कौन सा होगा, B होगा। फिर अगर आपके नंबर 75 से लेकर 84 तक आ रहे हैं, जो आपका यहाँ पर ग्रेड होगा वो कौन सा होगा, A होगा। और इसके बाद जो भी अगर आपका नंबर्स आ रहे हैं तो आपका ग्रेड होगा यहाँ पर S होगा। मतलब यहाँ पर आपको ग्रेड मिलता है, अलग अलग ग्रेड है, D है, C है, B है, A है और S ग्रेड है। जैसे भी आप यहाँ पर पेपर रहता है वैसे ही आपको यहाँ पर ग्रेड मिलता है। अब दोस्तों इसके साथ साथ CCC में एक प्रॉब्लम और भी रहती है कि हर क्वेश्चन के ऊपर आपको 30 सेकंड देना ही पड़ता है। 30 सेकंड देने का मतलब होता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें तुरंत पता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर आप कंप्यूटर बेसिक जानते हैं तो आपको पता होगा कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब हम इस क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में सॉल्व करके अगले क्वेश्चन पर जाना चाहें तो हम ऐसे नॉर्मली जा सकते हैं कि क्लिक करके उस पर चले जाएं। पर जब हम CCC का पेपर देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड देना कंपलसरी, मतलब 30 सेकंड के बाद ही आप दूसरे क्वेश्चन पर जा सकते हैं। ये नहीं ना कि एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड ही मिलेगा, एक क्वेश्चन पर आप आधा घंटा भी ले सकते हैं, पर 30 सेकंड से पहले आप दूसरे क्वेश्चन पर नहीं जा सकते। तो ये CCC के पैटर्न में है यहाँ पर। तो ये मेन है हमारा कि आप 30 सेकंड से पहले दूसरे क्वेश्चन पर नहीं जा सकते। अब दोस्तों इसका आपको क्लियर हो गया होगा CCC का एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं CCC पास कैसे करें। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि CCC यहाँ पर पास कैसे करें। दोस्तों अगर आप 2023 में CCC का फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, 2023 में जब आप भर रहे हैं तो आपको लिब्रे ऑफिस बहुत ही ज़्यादा पढ़ते जाना है। आपको ऐसे लिब्रे ऑफिस नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिखाना है, आपको खाली क्वेश्चन के आंसर देना है। तो आपको लिब्रे ऑफिस से 50, 60, 70 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस के आ रहे हैं। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस पढ़ के जाते हैं सही से तो आप CCC एग्जाम को पास कर लेंगे। 101% आप CCC एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर लेंगे। पर लिब्रे ऑफिस अपना क्लियर जरूर कर लें। लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आप पढ़ लें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च करेंगे तो आपको लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस के वीडियोस, लिब्रे ऑफिस क्या होते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल्स पर भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो आप वहां से जाके पढ़ लें जिससे लिब्रे ऑफिस आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि लिब्रे ऑफिस अगर आपने पढ़ लिया डिटेल से अच्छे से तो ये मान लीजिए आपके 50 से 60 क्वेश्चन हो गए, तो उनमें मान लीजिए 40 क्वेश्चन भी सही जाते हैं तो 20-30 तो आप वहां पर तुक्का ही लगा लेंगे, मतलब ठीक ऐसे ही लगा लेंगे, तो भी आप CCC एग्जाम आसानी से
पास हो जाएंगे। दोस्तों आज के समय में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जिसमें ट्रिपल-सी कोर्स मांगा जाता है कि आपके पास ट्रिपल-सी कोर्स होना कंपलसरी है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा हो हाई कोर्ट की जॉब वैकेंसी आई थी, उसमें ट्रिपल-सी कोर्स मांगा गया था। मतलब अगर आपके पास ट्रिपल-सी कोर्स नहीं है तो आप वहाँ पर फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो ट्रिपल-सी कोर्स होना आपके पास कंपलसरी होगा तभी आप वहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। उसके अलावा जो वीडियो की पोस्ट आती है उसमें ट्रिपल-सी कोर्स मांगा जाता है कि आपके पास ट्रिपल-सी कोर्स है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी जॉब वैकेंसीज आती हैं जिसमें ट्रिपल-सी कोर्स मांगा जाता है। तो दोस्तों जरूर से जरूर ट्रिपल-सी कोर्स आप जरूर कर लें, जिससे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आए तो आप आसानी से भर सकें। या इसके अलावा किसी गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है कि 2 महीने 3 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आपके पास है तो भी आप ट्रिपल-सी का कोर्स वहां पर आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल-सी कोर्स गवर्नमेंट संस्था नाइडेट के द्वारा कराया जाता है जो वेरीफाई है और वैलिड है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा ट्रिपल-सी कोर्स क्या है, ट्रिपल-सी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, ट्रिपल-सी कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, फीस के अलावा सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और ट्रिपल-सी कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बहुत सारे लोगों तक ये नॉलेज पहुंच पाए कि ट्रिपल-सी कोर्स के में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है, ट्रिपल-सी कोर्स कैसे पास करना है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ये सारी जानकारी सबको मिल पाए। तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा।